लव कुश, निर्माण आईएएस के टेलीग्राम पेज पर, निर्माण आईएएस के जो इंस्टाग्राम पेज पर है, उसमें बार बार एक ऐड या एक इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट हो रहा है मेंटरशिप का। काफ़ी सारे बच्चे ऑफिस में आकर फ़ोन कर कर पूछ रहे हैं मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। मेंटरशिप प्रोग्राम काफ़ी सारे मार्केट्स में अवेलेबल हैं। निर्माण का मेंटरशिप प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम से कैसे अलग है? जी सर, इसे मैं 2 चरणों में बेसिकली बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि हम रिसोर्सेज़ क्या-क्या उपलब्ध करा रहे हैं। तो रिसोर्सेज़ में हम पहले से तैयार सिनॉप्सिस दे रहे हैं बच्चों को। दूसरी चीज़, डेली क्लासेस दे रहे हैं। डेली क्लासेस का मतलब ये है कि 104 के करीब हम टेस्ट पेपर दे रहे हैं। तो अब एक टेस्ट पेपर सपोज़ 13 को है और अगला है 17 को, तो इन 4 दिन के गैप में बच्चा क्या करेगा, तो 17 वाले टेस्ट पेपर का जितना भी टॉपिक्स है उसको पूरा अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो फाउंडेशन बैच के स्तर का पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक को। ओके, मतलब मेंटरशिप में ही फाउंडर्स बैच के स्तर की एजुकेशन भी आप लोग दे रहे हैं? जी बिल्कुल। और टेस्ट डिस्कशन क्वालिटेटिव दिया जा रहा है। क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि जैसे मार्केट में एक प्रचलन है कि टेस्ट दिए बच्चे, मॉडल आंसर की पीपीटी बनवाई और एक गुरुजी आए, मॉडल आंसर पढ़ दिया। तो हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ एक क्वेश्चन पे बात किया जाता है कि बच्चे इसमें क्या समझे, इसमें कैसे एनरिच इसको कर सकते हैं। तो क्या हम 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर सभी डिस्कशन करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, टोटल सभी डिस्कशन करवा रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो फिर से यहीं पे लिखवा भी रहे हैं। इसमें एक मैंने विशेषता और देखी थी कि तैयार सिनॉप्सिस आप बच्चों को दे रहे हैं, ये क्या इनिशिएटिव है आपका? सर, तैयार सिनॉप्सिस ये है कि अब बच्चों के पास समय तो बचता नहीं है, स्टूडेंट्स के पास, तो पहले से ही हम मार्केट में सुलभता से उपलब्ध बुक, निर्माण की बुक तो है ही जी, और उसके बाद जो भी ऑथेंटिक सोर्सेस हैं उनके भी कंटेंट उस सिनॉप्सिस में आ जाए, तो तैयार सिनॉप्सिस हम देंगे, बच्चे जाएंगे उसे पढ़ेंगे और एग्ज़ाम हॉल में उसका यूटिलाइज करेंगे। लेकिन जो इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है वो सिर्फ बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि बच्चों में एक विजडम डेवलप करना है। क्योंकि एग्ज़ाम केवल रटने से नहीं निकलता, इन्फॉर्मेशन से नहीं निकलता। अगर इन्फॉर्मेशन से निकलेगा तो आज एआई के दौर में टीचर्स की आवश्यकता ही नहीं है। सही है। बच्चा चैट जीपीटी, जेमिनी में जिस टॉपिक से संबंधित मैटर चाहिए वो टाइप करेगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन सिलेक्शन के लिए इन्फॉर्मेशन का ऑप्टिमम और एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूज कैसे करना है, ये तरीका ही होता है विजडम। इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। बताएं। जैसे ए और बी 2 व्यक्ति हैं और दोनों सुबह ये समाचार सुनते हैं मौसम विभाग की कि आज बारिश होने वाली है, और ए घर से बाहर निकलता है, उसके पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि बारिश होने वाली है और 2-4 लोगों को बताता भी है ज्ञान प्रदर्शन के चक्कर में, और बारिश होती है, वो भीग जाता है। वहीं पे जब मिस्टर बी घर से निकलते हैं, अपनी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, बारिश होती है पर वो नहीं भीगते हैं। वो इसलिए सर क्योंकि उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को सुना तो साथ में अम्ब्रेला लेके निकले, मतलब इन्फॉर्मेशन को उन्होंने विजडम में कन्वर्ट किया। अब यही बच्चों के साथ हो रहा है। मैं देख रहा हूँ मार्केट में ऐसे बच्चे मिलेंगे कि हमने मल्टीपल मेंस दिया है पर इंटरव्यू कॉलिंग नहीं हो रही है, किसी ने मल्टीपल इंटरव्यू दिया है पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मल्टीपल प्रीलिम्स दे रहे हैं, प्रीलिम्स क्रैक ही नहीं हो पा रहा है, जबकि मेंस इतना शानदार है, आंसर राइटिंग स्किल इतनी शानदार है, बोलने की क्षमता, व्यक्तित्व इतना शानदार है कि एक मौका मात्र मिले तो क्या वो ये रैंक प्री में भी हेल्प करेगी? बिल्कुल, मेंस कम प्री कंप्लीट जर्नी है ये, जिस कुल मिला के आप कह सकते हैं, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो निर्माण की जो मेंटोरशिप है वो एक वर्कशॉप है, एक कार्यशाला है। और वर्कशॉप किसी भी चीज़ की हो, चाहे गाड़ी की हो या अन्य वस्तुओं की वर्कशॉप हो, उसमें कार्य किया जाता है सुधार का। बिल्कुल। तो अब जैसे कोई चीज़ मार्केट में नई है, नई लॉन्च हुई, उसका तो सुधार होना नहीं है, सुधार होना है जो पहले से मार्केट में है। तो इस सभी कैटेगरी के स्टूडेंट जो मैं पहले बता चुका हूँ, इनका हम यहाँ पे प्रॉपर सुधार करते हैं, देखते हैं कि इनके अंदर समस्या क्या है। एक एक बच्चे की समस्या हम आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसा नहीं कि हम मान लें कि सभी की कॉमन समस्या है, और उसके बाद जड़ से उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति में होता है कि समस्या का समाधान थोड़ा समय लेके और जड़ से किया जाएगा। अब मेरे 2 छोटे छोटे सवाल और हैं। पहला कि देखा गया है अक्सर कि बहुत सारी मेंटरशिप उपलब्ध है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, लेकिन कॉपी चेकिंग प्रामाणिकता के साथ नहीं होती। तो कॉपी चेकिंग में आप दूसरी कोचिंग से या दूसरे सेंटर से क्या अलग कर रहे हैं? कॉपी चेकिंग में सर बच्चे की एक लाइन पे गहन विशेष दिया जा रहा है। फिर दूसरी चीज़ ये कि जो टर्मिनोलॉजी है और जो वर्ड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, प्रॉपर आंसर फ्रेमिंग बच्चा कर पा रहा है या नहीं, जहाँ ज़रूरत है मैप की, फ्लो चार्ट की, वो
उसमें विषय वस्तुओं में शामिल है या नहीं, यानी कि एक एक डायमेंशंस पे बिल्कुल बारीकी से ध्यान दिया जा रहा चलिए, है। एक मेरा अंतिम सवाल हो रहा है, किन बच्चों को ये मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहिए? ऐसे बच्चे जो पहले से फाउंडेशन बैच कंप्लीट कर चुके हों या कि सेल्फ स्टडी कर चुके हों, एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हों। अब समस्या उनके माइंड में ये आ रही है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है या प्री नहीं निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है। इसका मतलब उनके पास इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठा हो गई है और वो फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, तो विजडम के लिए निर्माण से जरूर जुड़े। चलिए, ये देखिए, निर्माण आईएएस का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो न केवल एक मेंटरशिप प्रोग्राम कहने के लिए नहीं है बेटा, ये एक संपूर्ण कार्यशाला है जो आपको 360 डिग्री चेंज देगा। आपको एनालिटिकल अप्रोच विकसित करने में मदद करेगा, आपकी लेखन पद्धति को विकसित करने में मदद करेगा, और जब आपकी एनालिटिकल अप्रोच विकसित होगी बेटा, तो प्रीलिम्स में प्रश्नों को हल करना और इवन इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ में आपकी जो है वो होती रहेगी। जैसा कि सर ने बताया कि किन बच्चों के लिए है, वे बच्चे जो लगातार मेंस दे रहे हैं लेकिन उनको असफलता हाथ लग रही है, वे बच्चे जो मेंस तैयार कर चुके हैं लेकिन लिखने में उनको समस्या आ रही है, उन सारे अभ्यर्थियों के लिए निर्माण की मेंटरशिप जो है उपलब्ध है। आप निर्माण के ऑफिस में आकर जो है इसकी सारी जानकारी जो है चाहे मुझसे या सर से सीधे प्राप्त कर सकते हैं, और चाहें तो एक टेस्ट का डेमो लेकर भी देख सकते हैं। निर्माण की गुणवत्ता को, निर्माण की विश्वसनीयता को और मेंटरशिप को, क्योंकि ये गुणवत्ता और विश्वसनीयता मेंटरशिप के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उसको परख सकते हैं। तो देर न कीजिए, जल्दी से जल्दी आप उसको एनरोल कीजिए, क्योंकि बेटा जितनी जल्दी आप एनरोल करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी तैयारी को नई दिशा और नया आयाम दे सकेंगे। सर एक बात मैं और बच्चों से बताएं। संदेश बच्चों को देना चाहूँगा कि मेरे या आपके कहने पे या श्री संजय सर के कहने पे ये मेंटोरशिप ना ज्वाइन करें, ये आएँ डेमो लें, उसके बाद फिर इनको लगे तो ज्वाइन करें, नहीं तो एटलीस्ट डेमो लेने तो आए ही। चलिए, आप डेमो लेंगे तो आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि मेंटरशिप जो है एक्चुअल में क्या होती है, क्योंकि मेंटरशिप के नाम पर अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें परोसी जाती है बेटा। तो मेंटरशिप एक्चुअल क्या होती है, मेंटरशिप किस प्रकार काम करती है, ये जानने के लिए एटलीस्ट एक बार आकर आपको डेमो जरूर लेना चाहिए निर्माण आईएएस का, और गुणवत्ता को परखना चाहिए।